हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएससी का अड्डा पे, जहां आज हम पढ़ने वाले लूसेंट बुक से महाजनपद काल। इसमें टोटल 57 क्वेश्चन है, तो जिसे हम वन बाय वन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो गांधार का क्या हो जाएगा? गांधार का हो जाएगा तक्षशिला। सूरसेन का हो जाएगा मथुरा। वत्स्य का हो जाएगा कौशाम्बी और कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती। तो हमारा आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासन को पुड़िक कहा जाता था? तो किस शासक को कहा जाता है? ये अजातशत्रु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगरी की स्थापना की? तो किसने की थी? ये की थी उदयन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? ये है हमारा कालाशोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो हुई थी कहाँ? बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिकंदर महान एवं पोरसपुर की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? तो कहाँ पे डाला हुआ था? ये डाला था इन्होंने झेलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के मृदभांड पोएट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो कहाँ का माना गया है? उत्तर काल के पलिष्कृत बर्तन। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है हमारा, पाली ग्रंथ में गांव की मुखिया को क्या कहा गया है? तो गांव की मुखिया को क्या कहा गया है? ये कहा गया है भोजक और ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज और जेंड्रमीज कहा गया? तो किसे कहा गया? ये कहा गया घनानंद को। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम भारत में पहले विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो पहला किसके द्वारा किया गया? ये ईरानियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया यूनानियों द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासन ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो किसने बनाया था? ये बनाया था डेरियस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोस्पीस या वितास्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो किन के बीच हुआ था? ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो बिंबिसार हो जाएगा हर्यक वंश और कालाशोक हो जाएगा शिशुनाग वंश। आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका होगा, मगध का हो जाएगा पटना गया के जिले, वत्स का हो जाएगा इलाहाबाद, कौशल का हो जाएगा अवध और अवंती का हो जाएगा मालवा। आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये थी गिरिव्रज और राजगिरी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है ये किया गया था उदयन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है, तो कहाँ? अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो कौन सा राजा था ये समकालीन सिकंदर महान का? ये थे घनानंद जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस सदी में हुआ था? तो किस सदी में हुआ था? ये हुआ था 6ठी सदी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो उसके क्या कारण थे? भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा शासक था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें ये सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला प्रघोत हो जाएगा हमारा अवंती, उदयन हो जाएगा वत्स, हमारा प्रसेनजित हो जाएगा कौशल, और अजात शत्रु हो जाएगा मगध। ठीक है, आंसर हो गया हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदा गया। तो कौन सा खोदा गया? कलिंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। तो किसने किया था ये पहला अधीन शासक? कौन थे? ये थे जोरसीस। अगला क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो किनके साथ इनका युद्ध रहा? तो ये था ए विजय संघ वैशाली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजय संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिलाकर्णक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो किसने किया था ये किया था अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो कौन था ये थे घनानंद। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सिक्के मुद्रे का प्रचलन कब हुआ? तो कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। तो इसका क्या होगा? अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित। तो इनका क्या होगा हमारा कि अजातशत्रु और प्रसेनजित समकालीन थे बुद्ध के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था ये था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सक के लिए भेजा था? तो चिकित्सा के लिए किसके भेजा था? ये भेजा था अवंती। किस शासन ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो मगध का हिस्सा बना दिया, ये बनाया था शिशुनाग ने। किस मगध साम्राज्य ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो इसका आंसर है बिंबिसार ने।
शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो ये काशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काशी लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो किसने किया? अजातशत्रु ने। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? ये है कि पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की। ये नहीं। महापद्मनंद ने इसका सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रक एवं इकराट की उपाधि धारण की। ये भी नहीं है। तो गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः इसके 4 राजधानी बनी। ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का निम्न राजवंशों में किस एक का शासक था? तो ये है नंद। निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये नगर राज्य कौन था? मगध। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो कौन सा है इसमें? खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षक की नियुक्ति। तो ये हमारी चारों हो जाएगी। ठीक, तो आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो इनमें से कौन सा नहीं था? ये है हमारा कि उसने भारत को यूनानी की रियासत बनाई। तो ये गलत है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसमें से किस में नहीं थी? ये था मगध। निम्नलिखित में से किस सेनीय कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था बिम्बसार को। अगला है कि में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? तो किसे उग्रसेन कहा जाता था? ये हैं हमारे महापद्मनंद। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डेरियस प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूमि को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे किसे कितना प्राप्त हुआ था राज्य? ये 360 टैलेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो कौन थे ये थे हेरोडोटस। ये थे हेरोडोटस। अगला हमारा महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? ये है श्रेष्ठी। अगला क्वेश्चन है गृहपति का अर्थ है। तो गृहपति क्या बोलते हैं? ये है धनी किसान। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका हो गया अष्टकुलक। अष्टकुलक हो गया हमारा परामर्शदायी संस्था, मात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक, किसान से कर वसूलने वाले अधिकारी, और सैलिक हो गए शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी। आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन है
कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, इसी कारणवश उसके पुत्र द्वारा मारा गया। तो ये क्या था, ये है अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो किसके द्वारा ये स्थापित किया गया, ये हैं हमारे लिच्छवी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। तो कुरु का हो गया हमारा इंद्रप्रस्थ, पांचाल का हो गया अहिच्छत्र, कौशल का हो गया साकेत, वत्स का हो गया कौशाम्बी। आंसर हो गया हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है। तो ये क्या है, अंगुत्तर निकाय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो ये स्थित था कहाँ, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक नदी को पहली वितास्ता नाम से जाना जाता था। तो किसे जाना जाता था, ये है झेलम। इस प्रकार हमने सारा क्वेश्चन 57 सॉल्व कर लिया है। मेरा यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल PSC के अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।